जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में 400 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। दोस्तों, इन उत्तराखंड के इतिहास के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से इन 400 क्वेश्चनों को लिया गया है, जिसके पहले पार्ट में आज हम 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में पहली बार गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों, जो कुमाऊं में पहली बार गोरखा शासन क्या हुआ था, स्थापित हुआ था, वो हुआ था कब? 1790 में। और दोस्तों 1790 में कब हुआ था, तो किस युद्ध में हुआ था? तो हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में। किसमें? हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में किसके मध्य हुआ था? कुमाऊं का जो चंद वंश का अंतिम शासक था, कौन? महेंद्र चंद, उसको हराया था गोरखाओं ने। और गोरखा सेनापति कौन कौन थे? तो अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतुरिया थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर महेंद्र चंद को हराया था 1790 में हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों, मुझे कमेंट करके ये बता देना कि आपको सारे ऑप्शन डिस्कस करने हैं या सीधे सीधे आंसर बता के अगले क्वेश्चन पे जाना है। आप जैसा बोलोगे वैसे कर लूँगा। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शहजादा कौन था? दोस्तों, जो श्रीनगर गढ़वाल में जिसने क्या की थी, शरण ली थी, वो कौन था? सुलेमान शिकोह था। ठीक है, और पहली चीज़ आती है इसमें कि किस परमार वंश के शासक के दरबार में लिया था? तो दोस्तों पृथ्वीपति शाह के दरबार में लिया था। किसके दरबार में? पृथ्वीपति शाह के दरबार में इसने क्या की थी? शरण लिया था। और पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? महारानी कर्णावती थी। ठीक है, लेकिन इस सुलेमान शिकोह को पृथ्वीपति शाह का पुत्र क्या कर देता है? कौन था? औरंगजेब के पास पहुंचा देता है, जिसके पश्चात क्या हो जाती है, क्या करता है ये? पृथ्वीपति शाह अपने पुत्र मेदिनी शाह को निकाल देता है। अगला क्वेश्चन, अशोककालीन मौर्य शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुए? दोस्तों, जो अशोककालीन मौर्य शिलालेख हैं वो प्राप्त हुए थे कहाँ से? कालसी से। ठीक है, और दोस्तों कालसी शिलालेख में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? अपारांत कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? अपारांत कहा गया है। और जो कालसी शिलालेख की खोज की थी वो 1860 में खोजा था। किसने? फॉरेस्ट ने खोजा था। किसने खोजा था? तो फॉरेस्ट ने खोजा था। ठीक है, और यहाँ के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? दोस्तों, जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है? तो वो केदार खंड शब्द का प्रयोग किया गया है। और हरिद्वार के लिए, पहली चीज़ हरिद्वार इसलिए बता रहा हूँ कि हरिद्वार के लिए माया क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। और माया क्षेत्र से नंदा देवी पर्वत तक, कहाँ से कहाँ बोला मैंने? हरिद्वार माया क्षेत्र से नंदा देवी पर्वत तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदार खंड नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? दोस्तों, जो प्राचीन साहित्य में जो कुमाऊं क्षेत्र को कहा गया है वो कहा गया है मानस खंड। ठीक है, तो दोस्तों जो मानस खंड कहा गया, मैंने कहा था हरिद्वार को क्या कहा गया? माया क्षेत्र। ठीक है, और नंदा देवी तक के बीच का केदार खंड, और नंदा देवी पर्वत से और कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है क्या? मानस खंड, जिसे वर्तमान में कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? दोस्तों, जो कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश क्या थे? कमिश्नर थे, वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे कौन? ई गार्डनर। कौन थे? ई गार्डनर। और दोस्तों जो ई गार्डनर था, जब गोरखाओं के साथ अंग्रेजों की लाल मंडी संधि हुई थी। कौन सी संधि? लाल मंडी संधि। तो लाल मंडी संधि के पश्चात 3 मई 1815 को, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई गार्डनर को कब कुमाऊं का कमिश्नर नियुक्त किया गया, तो फिर आंसर हो जाएगा 3 मई 1815 को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के वह राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए। दोस्तों, गढ़वाल के वो कौन से राजा थे जो गोरखाओं द्वारा पराजित होने के पश्चात मारे गए? तो सबको पता है इसका आंसर कौन है? प्रद्युम्न शाह, जो खुड़बुड़ा के मैं युद्ध में मारे गए थे। और खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 14 मई 1804 को क्या हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ? गोरखा और प्रद्युम्न शाह के मध्य हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह मारे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के किस शासक को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का वो कौन सा शासक है
जिसे आदिनाथ के नाम से जानते हैं, तो वो कौन है? अजयपाल। ठीक है। और दोस्तों जो पंवार वंश है, पंवार वंश का जो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है अजयपाल को। ठीक है। 52 गढ़ों का एकीकरण किसने किया था? तो अजयपाल ने किया था। और दोस्तों गढ़वाल के शासक आदिनाथ पुकारा गया है। तो जो आदिनाथ मिलता है, नाम मिलता है, अगर वो पूछा जाए किस ग्रंथ में मिलता है, तो याद रखना सांवरी ग्रंथ में क्या है कि अजयपाल का नाम आदिनाथ मिलता है। या गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, किसको? अजयपाल को। अशोक से तुलना इसलिए की जाती है कि अशोक जो अजयपाल ने युद्ध लड़ा था किसके साथ? कपू चौहान के साथ। कपू चौहान के साथ जो युद्ध लड़ा था, उसके पश्चात उसने क्या कर दिया था? उस पंवार वंश के जो अजयपाल था, अजयपाल ने युद्ध से राजपाट त्याग दिया था और गोरख पंथ को अपना लिया था। जिस प्रकार से अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात क्या कर दिया था? राजपाट त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया है? दोस्तों जो गढ़वाल सेवा संघ है, जो क्या है, गढ़वाल सेवा संघ है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो वो किसके द्वारा? सिरदेव सुमन जी के द्वारा। और सिरदेव सुमन जी का जो बचपन का नाम था दोस्तों, वो क्या था? तो श्रीदत्त था। क्या था? श्रीदत्त था। और जब जन्म हुआ था इनका 25 मई 1916 को हुआ था। कब हुआ था? 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डीडी पंत थे। कौन थे? डीडी पंत थे। दोस्तों जो उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थापना ही हुई थी वो कब हुई थी? तो 25 जुलाई। कब हुई थी? 25 जुलाई 1979 को हुई थी। ठीक है। विभाजन कब हुआ? तो अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो दोस्तों 1987 में हुआ था। ठीक है। और अगर कभी पूछा जाए कि गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल ने, आ रखा ये क्वेश्चन, कि गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल ने राजधानी किस अधिवेशन में घोषित किया था? तो दोस्तों 14वें अधिवेशन में क्या किया था? गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी राजधानी घोषित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं के चंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? कौन थे दोस्तों? महेंद्र चंद। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात क्या हो गया था 1790 में कि गोरखाओं ने यहाँ पे महेंद्र चंद को हरा दिया था और कुमाऊं पर अपना अधिकार प्राप्त कर दिया था। और जिस जनपद में सर्वप्रथम अधिकार प्राप्त किया था वो कौन था? अल्मोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन, कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो क्या थे? कत्यूरी वंश के जो संस्थापक थे वो थे बसंत देव। कौन थे? बसंत देव कत्यूरी वंश के संस्थापक थे। और दोस्तों यहाँ पे जो इनकी राजधानी थी वो कहाँ पे थी? जोशीमठ में। कहाँ पे थी? जोशीमठ में इनकी राजधानी थी। जो कत्यूरी वंश की राजभाषा थी, राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है। और जो लोक भाषा थी, लोक भाषा इनकी क्या थी दोस्तों? पाली इनकी क्या थी? लोक भाषा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ था? दोस्तों शुरू हुआ पूछ रहा है। ठीक है। कि जो अल्मोड़ा अखबार का क्या था? प्रकाशन था, वो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों वो जो शुरू हुआ था आपके 1871 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1871 में शुरू हुआ था। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था? जो अल्मोड़ा अखबार था, डिबेटिंग क्लब की स्थापना के साथ ही क्या किया गया था? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था। और पंडित बुद्धि बल्लभ पंत क्या थे? डिबेटिंग क्लब के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, सल्ट की घटना कब हुई थी? दोस्तों जो सल्ट की घटना थी, सल्ट की घटना कब हुई थी? वो 5 सितंबर 1942 को हुई थी। ठीक है। और इसी सल्ट क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। जबकि गढ़वाल का जो बारदोली कहा जाता है वो किसको? गुजरू को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों जो डोला पालकी आंदोलन था वो संबंधित था आपके किससे? शिल्पकार से। दोस्तों इस आंदोलन को चलाया कब गया था? तो 1923 में। किसके द्वारा चलाया गया था? तो जयानंद भारती जी के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि प्राचीन समय में जो शिल्पकार लोग थे उनको डोली में बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं था, जिसके खिलाफ ये क्या चलाया गया था? डोला पालकी आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रैणी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो रैणी गांव है वो प्रसिद्ध है आपके किसके लिए? चिपको आंदोलन के लिए। ठीक है। और जो चिपको वुमेन के नाम से जानी जाती है उत्तराखंड में, गौरा देवी को जाना जाता है। और दोस्तों ये उत्तराखंड की महान विभूतियों के अंतर्गत ये गौरा देवी, बद्रीदत्त पांडे,
ठीक है। पंडित बुद्धि बल्लभ पंत, शैलेश, इन सारे के स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, अगर चाहो आप तो उत्तराखंड की महान विभूतियों के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जा कर के देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों जो कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं वो कौन से हैं, तो बद्रीदत्त पांडे कुर्मांचल केसरी के नाम से क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का क्या किया था, संपादन किया था। किसने, बद्रीदत्त पांडे ने। कब किया था, तो 1913 के समय किया था। या कुमाऊं, अगर कभी पूछा जाए कुमाऊं का नर केसरी किसे कहा जाता है, कुमाऊं का कुर्मांचल केसरी और कुमाऊं का नर केसरी भी किसको कहा जाता है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी के नाम से भी सम्मानित किया जाता है, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास अगर पूछा जाए किसने लिखा, तो कुमाऊं का इतिहास भी किसने लिखा था, बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खगमरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था। दोस्तों जो खगमरा का किला था, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया, तो किस वंश के द्वारा, जहाँ पे से वंश दे रखा है, चंद वंश के द्वारा बनाया गया था। किस चंद शासक ने बनाया था, तो भीष्म चंद ने क्या किया था, इस खगमरा किले का निर्माण किया था, ठीक है। जबकि चंद वंश की स्थापना किसने की थी, सोमचंद ने की थी, ठीक है। अगर कभी पूछा जाए कि अल्मोड़ा की नींव किसने रखी थी, वो भी भीष्म चंद ने क्या की थी दोस्तों, अल्मोड़ा की नींव आलमनगर के नाम से रखी थी। अगला क्वेश्चन, 1928 में गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों पहली चीज़ कि गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का जो गठन किया गया वो कब किया गया, तो 1928 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों जयानंद भारती जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो जयानंद भारती जी के द्वारा किया गया। और मैंने अभी बोला था आपको 1923 में इन्हीं जयानंद भारती जी के द्वारा डोला पालकी आंदोलन का सूत्रपात भी किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजा और उसकी राजधानी के सही युग्म का चयन करें, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से जो राजा है और उसकी राजधानी का सही चयन करना है, ठीक है। तो सोमचंद राजभुंगा ऑलरेडी सही है। कनकपाल का देवलगढ़ नहीं था, ये किसकी थी, अजयपाल की टिहरी नहीं थी। मानसा की चांदपुरगढ़ नहीं था, ठीक है। इनकी कहाँ थी, श्रीनगर आ गई थी। तो यानी सोमचंद और राजभुंगा वाला सही है। और जो दोस्तों सोमचंद क्या था, मैंने अभी बताया था चंद वंश का संस्थापक था। और जो इसने चंद वंश के स्थापना के साथ सर्वप्रथम किस राजा को हराया था, अगर कभी पूछा जाए तो याद रखना दानकोट के रावत जाति के राजा को क्या हराया था, इन्होंने सर्वप्रथम क्या हराया था, सोमचंद ने हराया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था। उत्तराखंड में दोस्तों ई गार्डनर ने क्या कराया था, सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था। जबकि गढ़वाल में प्रथम किसके द्वारा कराया गया था, ट्रेल के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और सर्वाधिक जो भूमि बंदोबस्त कराए गए अंग्रेज ब्रिटिश काल में वो भी किसके, ट्रेल के द्वारा कराए गए। दोस्तों गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की। तो दोस्तों जो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की क्या की थी, स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, तो मोलाराम के द्वारा क्या की गई थी, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों जो मोलाराम थे उनके पिता का नाम क्या था, मंगतराम। मंगतराम क्या था, पता कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, तो 4 राजाओं का इनको क्या था, संरक्षण प्राप्त था। माता का नाम क्या था इनका, रामा देवी, ठीक है। और जो गुरु थे, गुरु कौन थे, राम सिंह, ठीक है। राम सिंह क्या थे, इनके गुरु थे। अगला क्वेश्चन, टिहरी राज्य का अंतिम राजा कौन था। दोस्तों जो टिहरी क्या था, राज्य का जो अंतिम राजा था वो था मानवेंद्र शाह। कौन था, मानवेंद्र शाह, ठीक है। और दोस्तों जो टिहरी का विलय भारत में किया गया था वो 1 अगस्त 1949 को किया गया। कब किया गया, 1 अगस्त 1949 को किया गया। और मानवेंद्र शाह कितनी बार सांसद रहे, तो 8 बार सांसद रहे। दोस्तों जिस क्वेश्चन से संबंधित जो पॉइंट याद जहाँ पे आएगा वहीं पे बताता हुआ चलूँगा। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर में अपनी राजधानी की स्थापना किसने की थी, अजयपाल ने की थी। किसने की थी, अजयपाल ने की थी। 1512 में क्या दोस्तों, 1512 में अजयपाल क्या की थी, अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थापित की थी, ठीक है। और 1515 में, कुछ किताबों में 1515 होगा, कुछ किताबों में 1517 होगा। 1517 में अपनी राजधानी देवलगढ़ से इसने क्या की थी, श्रीनगर स्थापित कर दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुगल दरबार जाने वाला प्रथम गढ़वाली राजा कौन था। दोस्तों वो गढ़वाली राजा कौन था जो सर्वप्रथम मुगल दरबार में गया था, वो था शामशाह। कौन था, शामशाह, ठीक है।
और दोस्तों जो शाम शाह था उसके गुरु का नाम, राजगुरु कौन था? शंकरदेव। शंकरदेव की प्रसिद्ध रचना क्या है? वास्तु शिरोमणि। यानी वास्तु शिरोमणि के रचनाकार कौन है? शंकरदेव हैं। ठीक है, वास्तु शिरोमणि के रचनाकार कौन है? शंकरदेव हैं। और गढ़वाल का तुगलक की कहलाता है, मोहम्मद तुगलक कहलाता है कौन? शाम शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मलेथा की कूल किसके द्वारा बनवाई गई थी? दोस्तों जो मलेथा की कूल थी वो किसके द्वारा? माधो सिंह भंडारी जी के द्वारा बनाई गई थी। और दोस्तों माधो सिंह भंडारी को गर्वभंजक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसका सेनापति था? तो महिपति शाह का सेनापति थे कौन? माधो सिंह भंडारी। जो मलेथा की कूल है अगर कभी पूछा जाए उसकी लंबाई कितनी है तो 225 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय टिहरी के राजा कौन थे? तो दोस्तों जो भारत की आज़ादी के समय जो टिहरी नरेश थे वो थे मानवेंद्र शाह। और मैंने इससे पहले बताया अंतिम राजा भी कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। 1 अगस्त 1949 को इन्होंने क्या किया? भारत के साथ विलीनीकरण पर पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और 8 बार क्या रहे? सांसद रहे थे। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था उस टाइम पे जो कुमाऊं का कमिश्नर था वो कौन था? रैमजे था। कौन था? रैमजे, जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। किसके? कुमाऊं का बेताज बादशाह। ये कौन था? तो डलहौजी का चचेरा भाई था। कौन था? डलहौजी का चचेरा भाई था। और उत्तराखंड या कुमाऊं कमिश्नरी में सबसे लंबा कार्यकाल भी रैमजे का है जो लगभग 28 वर्ष है। कितना है? 28 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, अकबर के समकालीन चंद वंश के शासक कौन थे? दोस्तों जो अकबर के समकालीन जो चंद वंश का शासक था वो कौन था? तो दोस्तों वो शासक था आपका रुद्रचंद। कौन था? रुद्रचंद। ठीक है, अगर कभी पूछा जाए कि अकबरनामा में किस चंद शासक का वर्णन मिलता है तो फिर भी आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। या कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं पर प्रथम मुगल आक्रमण किस पर हुआ था तो रुद्रचंद पर हुआ था। और किसने किया था? तो दोस्तों अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया? तो दोस्तों जो मैती आंदोलन शुरू किया गया था वो किया गया था ग्वालदम से, जो आपके कहाँ पे है? चमोली जनपद के अंतर्गत है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं? वर और वधू मिल करके पेड़ को लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 में कालू मेहरा ने किस गुप्त संगठन की स्थापना की थी? तो किसकी की थी दोस्तों? क्रांतिवीर गुप्त संगठन की स्थापना की थी। और उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव भी किसको है? कालू मेहरा को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो प्रेम सभा की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके जीबी पंत जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जीबी पंत जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? तो 1914 में। अगर पूछा जाए कब की गई थी तो 1914 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर के अंदर मानपुर नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? दोस्तों श्रीनगर के अंदर जो मानपुर नामक स्थान की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो स्थापना की थी मानसा ने। मानपुर की स्थापना, श्रीनगर के अंदर मानपुर नामक स्थान की स्थापना मानसा ने की थी। किसने की थी? मानसा ने। अब दोस्तों जो मानसा था, अगर कभी पूछा जाए कि जीतू बगडवाल किसके दरबार में रहता था तो फिर आंसर हो जाएगा मानसा के दरबार में रहता था। कभी पूछा जाए कि लक्ष्मीचंद ने कितने 8 बार आक्रमण किस पर किया था तो किस परमार शासक पर किया था? तो मानसा पर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को हाथी और घोड़े भेंट किए थे? तो दोस्तों हाथी और घोड़े भेंट जो किए थे वो शाम शाह को किए थे। ठीक है, और दोस्तों जो शाम शाह के बारे में पहले बता चुका हूँ कि गढ़वाल का मोहम्मद तुगलक कहलाता है। ठीक है, अगर एक नया चीज़ याद आई, जैसवेट दल किसके दरबार में आया था? तो वो आया था शाम शाह के दरबार में आया था जैसवेट दल। और आगे शंकरदेव वास शिरोमणि की बात मैं पहले बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल के आधे राज्य पर अधिकार करने के बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी?
तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जब गढ़वाल के आधे राज्यों को कब्जाया गया तो स्वरसन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बना दी थी, टिहरी में बनाई दी थी। और जो टिहरी में बनाई थी, कब बनाई थी, तो 28 दिसंबर 1815 को बनाई थी। इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है, तो रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। दोस्तों जो अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से जो सम्मानित क्या किया था, सम्मानित किया था, वो किया था कीर्ति शाह को। किसको किया था, कीर्ति शाह को सम्मानित किया था। और कीर्ति शाह को अगर पूछा जाए किस टिहरी नरेश को राज ऋषि के नाम से जाना जाता है, तो वो भी कौन है, कीर्ति शाह है। या टिहरी घंटा घर की स्थापना किसने की थी, तो वो भी कौन है, कीर्ति शाह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष गढ़वाल और कुमाऊं दो अलग जिले बने थे। तो दोस्तों जो गढ़वाल और कुमाऊं अलग जिले बनाए गए थे, वो बनाए गए थे 1839 में। कब बने थे, 1839 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग टीका लिखा था। तो दोस्तों जो अनासक्ति योग के नाम से जो गीता की भूमिका महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, वो लिखी थी कौशानी में। ठीक है। और दोस्तों जो कौशानी है उसे कुमाऊं का गहना, अगर पूछा जाए कि कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कौशानी को। ठीक है। या उत्तराखंड का दार्जिलिंग किसे कहा जाता है, वो भी किसको कहा जाता है, कौशानी को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया और हर बार पराजित हुआ। तो दोस्तों किसके शासनकाल में किया था लक्ष्मी चंद ने, मैं इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ रखा है, अलग तरीके से था, तो मानसा के कार्यकाल में किए थे। ठीक है। मानसा कौन सा था, 44वां राजा था। भरत कवि किसके दरबार में रहता था, अगर पूछा जाए तो मानसा के दरबार में रहता था, जिसने क्या की थी, मनोदय काव्य की रचना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया। दोस्तों जयानंद भारती के नेतृत्व में था डोला पालकी आंदोलन। इससे पहले भी बता चुका हूँ, डोला पालकी आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी। दोस्तों जो नैनीताल की खोज थी वो की थी पी बैरन ने। किसने की थी, पी बैरन ने। और कब की थी, तो 1841 को की थी। ठीक है। कहाँ का था, शाहजहाँपुर का व्यापारी था। शाहजहाँपुर का व्यापारी था कौन, पी बैरन। और प्राचीन समय में नैनीताल को खड़देश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, खड़देश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ था। दोस्तों इससे पहले बताया था मैंने, 1 अगस्त 1949 को हुआ था। 1 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, भारतीय संघ में विलय हुआ था। दोस्तों जो की पॉइंट मैंने पहले बता रखे हैं उन्हीं के से रिलेटिव क्वेश्चन ही बनाए गए हैं। ठीक है। 43। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। दोस्तों जो गढ़वाल के पंवार शासक थे उनकी जो प्रथम राजधानी थी वो कहाँ थी, तो चांदपुर गढ़ी थी। कहाँ थी, चांदपुर गढ़ी में क्या थी, इनकी राजधानी थी। ठीक है। तो दोस्तों जो पंवार वंश का कहाँ थी, चांदपुर गढ़ी, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पंवार वंश का जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कौन सा है, मनोदय काव्य। कौन सा है, मनोदय काव्य। और मनोदय काव्य की रचना किसने की थी, भरत कवि ने। भरत कवि किसके दरबार में रहता था, इससे पहले भी बताया था मैंने आपको, मानसा के दरबार में। किसके, मानसा के दरबार में। एक दूसरे को लिंक करते जाओ अगर देर तक याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी शासकों की राजधानी थी। दोस्तों जो कत्यूरी शासकों की राजधानी थी वो आपके कहाँ पे थी, तो वो थी आपकी कार्तिकेयपुर में। कार्तिकेयपुर में क्या थी, कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। ठीक है। जो कत्यूरी अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों वो किस में प्राप्त होते हैं, संस्कृत भाषा में। किस में, संस्कृत भाषा में। और अगर जो उनकी लिपि पूछी जाए तो क्या है, कुटिला लिपि में प्राप्त होते हैं। संस्कृत भाषा में और कुटिला लिपि में प्राप्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने आलमनगर के नाम से खसिया क्या था, किस चंद शासक ने आलमनगर के नाम से
खसिया टोला डांडा में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। खसिया टोला डांडा में किस चंद शासक ने अपनी राजधानी स्थापित की थी बोला है, ठीक है। तो दोस्तों किसने की थी, जो इसकी स्थापना की थी, बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। जबकि भीष्मचंद्र ने इसका ख्वाब देखा था लेकिन मारा गया बेचारा। तो बालो कल्याण चंद ने क्या की थी, राजपुटिंग ने भीष्मचंद्र की हत्या कर दी थी, वो चंद्रवंश में आपने पढ़ा होगा। तो बालो कल्याण चंद ने क्या की थी दोस्तों, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और लाल मंडी किले का निर्माण भी किसने किया था, तो बालो कल्याण चंद ने किया था। अगला क्वेश्चन, चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा किया गया था। दोस्तों चंपावत में जो राजबुंगा किले का क्या था, निर्माण था, वो किया गया था सोमचंद के द्वारा, जिसे चंद वंश का संस्थापक भी माना जाता है। किसको, सोमचंद को। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, इसने क्या सबसे पहले क्या किसको हराया था, तो रावत जाति के राजा को। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल समाचार पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। दोस्तों जो गढ़वाल समाचार पत्रिका थी वो प्रकाशित हुई थी आपके 1902 में, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ से प्रकाशित हुई थी, और पूरा लिखना कि गढ़वाल समाचार पत्रिका यहाँ से, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि आप कमेंट क्या कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, मसूरी स्टेशन पुस्तकालय की स्थापना कब हुई। दोस्तों जो मसूरी स्टेशन पुस्तकालय है उसकी जो स्थापना की गई थी 1843 में की गई थी। कब की गई थी, 1843 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, कनकपाल किस वंश का शासक था। तो दोस्तों कनकपाल किसका था, आपके पंवार वंश का संस्थापक था, जिसने जो कहाँ से आया था, गुजरात धामनगरी से, ठीक है, गुजरात धामनगरी से आया था। और किसके दरबार में आया था, तो भानु प्रताप के दरबार में आया था, और भानु प्रताप की पुत्री से इससे विवाह करके इसने यहाँ पे पंवार वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अमोद भूति किस वंश का शासक था। दोस्तों जो अमोद भूति क्या था, जो अमोद भूति था वो कुनिंद वंश का संस्थापक था। कुनिंद वंश का जो शासनकाल है महाभारत से 300 ईस्वी तक माना जाता है, क्या, कुनिंद वंश का शासनकाल। अमोद भूति क्या था, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और मौर्योत्तर काल को कुनिंद वंश का स्वर्णिम काल कहते हैं। किस काल को, मौर्योत्तर काल को, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लगभग हम इसके 400 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के इतिहास से। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।